ये कहानी हुइटोटो जनजाति के 4 बच्चों लेशली 13 साल, सोलोनी 9 साल, टिएन 4 साल और क्रिस्टिन 11 महीने की है, जिन्होंने एक विमान दुर्घटना के बाद 40 दिन तक अमेजन के खतरनाक जंगल में जीवित रहकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी नन्हे नायकों की हिम्मत, उनके जनजातीय ज्ञान और एकता की ताकत की मिसाल है। तो तैयार हो, चलो अमेजन की घनी छाया में उतरते हैं। 1 मई 2023 की सुबह थी। कोलंबिया के अमेजन क्षेत्र में एक छोटा सा सेस्ना 206 विमान अराराकुआरा से सैन जोस डेल गुआवियारे की ओर उड़ान भर रहा था। विमान में 7 लोग सवार थे। पायलट, 4 बच्चे, लेशली, सोलोनी, टिएन और क्रिस्टिन, उनकी मां मैग्डालेना मुकुटुए और 2 अन्य वयस्क। ये बच्चे हुइटोटो जनजाति के थे, जो अमेजन के जंगलों में सदियों से रहते हुए प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते थे। उनकी मां उन्हें शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए ले जा रही थी, जहां उनके पिता मैनुअल रानोक इंतजार कर रहे थे। विमान ने उड़ान भरी और सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अचानक पायलट ने माइडे सिग्नल भेजा। इंजन में खराबी थी। इसके बाद रेडियो सन्नाटा छा गया। विमान अमेजन के घने जंगल के ऊपर से गुजर रहा था और तभी धड़ाम, ये अमेजन के बीचों बीच गायब हो गया। कोलंबियाई सेना और बचाव दलों ने तुरंत तलाश शुरू की, मगर जंगल इतना सघन था कि विमान का मलबा ढूंढना सुई के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। 2 हफ्ते बाद 15 मई को बचाव दल को विमान का मलबा मिला। अंदर 3 वयस्कों की लाशें थीं, पायलट, मैग्डालेना और एक अन्य यात्री। मगर चारों बच्चों का कोई निशान नहीं था। क्या वो हादसे में मर गए या जंगल ने उन्हें निगल लिया? कोलंबिया की सेना ने ऑपरेशन होप शुरू किया, मगर जंगल की क्रूरता को देखकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि बच्चे जिंदा होंगे। जब विमान पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिरा, तो 13 साल की लेशली मुकुटुए अपनी छोटी बहन क्रिस्टिन को गोद में लिए थी। हादसे की मार इतनी भयानक थी कि विमान के टुकड़े बिखर गए। लेशली को होश आया तो उसने देखा कि उसकी मां की सांसें थम चुकी थीं। उसका दिल टूट गया, मगर उसने अपने छोटे भाई बहनों को देखा, सोलोनी, टिएन और क्रिस्टिन, जो घायल, डरे हुए मगर जीवित थे। लेशली ने अपनी मां की आखिरी बात याद की, तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखना। उसने फैसला किया, वो अपने भाई बहनों को जंगल से जिंदा निकालेगी। लेशली कोई साधारण 13 साल की लड़की नहीं थी। हुइटोटो जनजाति में पली बढ़ी, उसने अपनी मां और दादी से जंगल का ज्ञान सीखा था। वो जानती थी कि कौन से फल खाने लायक हैं, कैसे पानी ढूंढना है और कैसे जंगली जानवरों से बचना है। उसने अपने भाई बहनों को हौसला दिया। हम डरेंगे नहीं, उसने कहा, हम जंगल की संतान हैं। अमेजन जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल है। विशाल पेड़ों की छतरी सूरज की रोशनी को रोकती थी, जिससे दिन में भी अंधेरा सा रहता। चारों तरफ जहरीले सांप, मकड़ियां और जगुआर की दहाड़। बारिश हर वक्त बरसती, जिससे जमीन कीचड़ में बदल जाती। एक रात जब बच्चे पत्तियों के आश्रय में सो रहे थे, लेशली ने एक बुशमास्टर सांप, अमेजन का सबसे खतरनाक विषैला सांप, को उनके पास रेंगते देखा। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लेशली ने बच्चों को सांस रोकने को कहा और धीरे धीरे उन्हें पीछे खींचा। सांप ने फुफकारा, मगर फिर दूसरी ओर चला गया। लेशली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने बच्चों को हौसला दिया, हम जंगल की संतान हैं, ये हमारा घर है। जंगल में मकड़ियां भी कम खतरनाक नहीं थीं। एक बार टिएन ने एक पेड़ पर चमकता हुआ जाला देखा और उसे छूने की कोशिश की। लेशली ने उसे तुरंत रोका, क्योंकि वो ब्राजीलियाई वॉन्डरिंग स्पाइडर का जाला था, जिसका जहर कुछ ही घंटों में जान ले सकता है। लेशली ने बच्चों को सिखाया कि चमकीले रंगों वाले कीड़े और मकड़ियां अक्सर जहरीले होते हैं। उसका जनजातीय ज्ञान ही उनकी ढाल बना। मगर लेशली ने हार नहीं मानी। उसने मलबे में एक छोटी सी बोतल पानी और कुछ कैसावा आटा, फरिन्हा, ढूंढा, जो हुइटोटो लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ये उनका पहला खजाना था। लेशली जानती थी कि जंगल में भोजन ढूंढना आसान नहीं। उसने बच्चों को जंगल के फल जैसे कजू और पैशन फ्रूट खिलाए, जो उसने अपनी मां से पहचानना सीखा था। वो सावधान रहती कि कोई जहरीला फल न खा ले। एक बार सोलोनी ने एक चमकीला लाल फल उठाया, मगर लेशली ने उसे फेंक दिया। ये जहर है, उसने चेतावनी दी। रातें सबसे मुश्किल थीं। लेशली ने पेड़ों की जड़ों और पत्तियों से छोटे छोटे आश्रय बनाए। वो क्रिस्टिन को अपनी गोद में रखती, ताकि उसे ठंड न लगे। बारिश में बच्चे भीग जाते, मगर लेशली गाने गाकर उन्हें हौसला देती। मां हमें देख रही हैं, वो कहती। वो चाहती हैं कि हम मजबूत रहें। जंगल हर कदम पर बच्चों को परख रहा था। एक दिन लेशली ने देखा कि एक बुलेट चींटी, जिनका काटना बिच्छू से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, टिएन के पैर पर चढ़ रही थी। उसने तेजी से उसे झटका और टिएन को बचा लिया। दूसरी बार एक जहरीला सांप उनके आश्रय के पास रेंग रहा था। लेशली ने बच्चों को चुपके से पीछे हटाया और सांप के जाने तक सांस रोके इंतजार किया। क्रिस्टिन, जो सिर्फ 11 महीने की थी, सबसे बड़ी चुनौती थी।
उसका रोना जंगल में गूंजता और लेशली डरती कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वो उसे अपने कपड़ों में लपेटकर शांत रखती और जंगल के फलों को मसलकर उसे खिलाती। लेशली ने अपने जनजातीय ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया। उसने नदी का पानी उबालने की बजाय, जो उनके पास संभव नहीं था, साफ पानी के गड्ढे ढूंढे। वो जानती थी कि जंगल में साफ पानी अक्सर पेड़ों की जड़ों के पास इकट्ठा होता है। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे पत्तियों से बारिश का पानी इकट्ठा करना है। सोलोनी और टियन भी छोटे छोटे कामों में मदद करते, पत्तियां इकट्ठा करना, आश्रय को मजबूत करना। एक रात, जब तूफान ने उनका आश्रय तोड़ दिया, लेशली ने बच्चों को एक बड़े पेड़ की खोह में छिपाया। वो खुद बाहर खड़ी रही ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। उसकी हिम्मत और बलिदान ने बच्चों का हौसला बनाए रखा। कोलंबिया में बच्चों के पिता मैनुअल और उनकी दादी फातिमा वैलेंसिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैनुअल ने कहा, मेरे बच्चे जंगल के बेटे बेटियां हैं। वो जानते हैं कि कैसे जीवित रहना है। कोलंबियाई सेना ने 150 सैनिकों और हेलीकॉप्टरों के साथ तलाश शुरू की। हुइटोटो जनजाति के लोग भी शामिल हुए, जो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। बचाव दल ने जंगल में लाउड स्पीकरों से फातिमा की आवाज प्रसारित की, जिसमें वो बच्चों को कह रही थी, रुको, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मगर जंगल इतना सघन था कि हेलीकॉप्टरों को पेड़ों के ऊपर से उड़ना पड़ता था और बच्चों का कोई निशान नहीं मिल रहा था। फिर भी बचाव दल को छोटे छोटे संकेत मिले, एक बच्चे का जूता, एक फल का छिलका, एक टूटा हुआ आश्रय। इन निशानों ने उम्मीद जगाई कि बच्चे जिंदा हैं। 9 जून 2023 को, 40 दिन बाद, एक हुइटोटो खोजी, निकोलस ऑर्डोनिजन, ने जंगल में कुछ असामान्य देखा। एक छोटा सा आश्रय और उसके पास 4 बच्चे, कमजोर, भूखे, मगर जीवित। लेशली अपने भाई बहनों को गोद में लिए बैठी थी और क्रिस्टिन उसकी बाहों में थी। खोजी दल ने उन्हें देखकर चिल्लाया, चमत्कार, चमत्कार। बच्चे इतने कमजोर थे कि बोल नहीं पा रहे थे, मगर लेशली की आंखों में एक चमक थी। बचाव दल ने बच्चों को तुरंत हेलीकॉप्टर से बोगोटा के अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे कुपोषण और डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे, मगर उनकी हालत स्थिर थी। लेशली ने सबसे ज्यादा घाव सहे थे। उसके शरीर पर कीड़ों के काटने और खरोंचें थीं, मगर उसने अपने भाई बहनों को एक भी चोट नहीं आने दी। जब बच्चों की दादी फातिमा को खबर मिली तो वो आंसुओं में डूब गईं। उन्होंने कहा, मदर अर्थ ने मेरे बच्चों को अपनी गोद में रखा और उन्हें आजाद किया। हुइटोटो जनजाति का जंगल के साथ गहरा रिश्ता इस कहानी का आधार था। लेशली ने अपने जनजातीय ज्ञान, जंगल के फल, पानी और आश्रय बनाने की कला का इस्तेमाल कर अपने भाई बहनों को बचाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रोन्स ने इसे मानवता की जीत बताया। बच्चे ठीक हो गए और अपने पिता और दादी के साथ रह रहे हैं। लेशली को कोलंबिया में जंगल की शेरनी कहा जाता है। उनकी कहानी दुनिया भर में प्रेरणा बनी और ये सवाल उठाया कि आधुनिक दुनिया को जनजातीय ज्ञान से कितना कुछ सीखना है।